Hello, students. How are you? Fine? Good? Well? Nice? Okay. Let's complete chapter 7 Birth, which is written by A.J. Cronin. We have already discussed that it was nearly midnight when Andrew Manson, the young doctor, reached Brangover. पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि एंड्रू मैनसन जो है वो अपने घर पे आधी रात को पहुंचा था और कैसे जो मॉर्गन हाउ जो मॉर्गन वॉज वेटिंग फॉर हिम, हाउ ही टुक हिम टू हिज हाउस एंड हाउ द सिचुएशन वॉज देयर बिफोर हिम। कैसे कैसी सिचुएशन उसके सामने थी, कैसे कैसे वो एक दूसरे को के साथ जा रहे थे और कैसे वहाँ पे वो ओल्ड लेडी और वो जो मॉर्गन की वाइफ मिसेज वाइफ बच्चे को जन्म देने वाली थी और कैसे वो मिडवाइफ दाई थी वहाँ पे। क्या सिचुएशन होती है, क्या कुछ होता है चैप्टर में। लेट्स डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल्स। सुसैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। सुसैन ने कहा नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, उसे क्लोरोफॉर्म नाम की दवाई न दी जाए। उससे क्या होगा क्लोरोफॉर्म से कि इससे बच्चे को चोट न पहुंच जाए, बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। सी इज ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, डॉक्टर बाज, डॉक्टर साहब ये इस बच्चे को बड़े ध्यान से, बड़ी परेशानी से, वो तो सी इज ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बाज, डॉक्टर साहब वो तो इस बच्चे पे ही डिपेंड है। हर ओल्ड आइज वॉर्म्ड एट अ सडन थॉट, उसकी बूढ़ी आंखें चमकने लगी एक अचानक आए विचार। सी एडेड इन अ लॉ टर्न, उसने धीमी आवाज में कुछ और ऐड किया। ए वी ऑल आर आई फैंसी, चिंता मत कर हम सारे यहाँ हैं, मैं कल्पना करती हूँ हम सब है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, डॉक्टर ने प्रयास किया अपने आप को, प्रयास से डॉक्टर ने अपने आप को तैयार किया। इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, डॉक्टर ने कहा ये जो एनेस्थेटिक है, अ ड्रग दैट मेक्स पर्सन अनेबल टू फील एनीथिंग, सुन कर देने वाली दवा, एनेस्थेटिक बेहोशी की दवा, ये एक दवा है। इट वॉन्ट डू एनी हार्म, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। ही सेड काइंडली, बड़े प्यार से कहा डॉक्टर ने। दे विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। हेयर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, यहाँ नर्स की वॉइस सुनी गई जो आवाज़ लगा रही थी ऊपर से। एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक, उसने क्लॉक वॉल क्लॉक की दीवार घड़ी की तरफ देखा। विच नाउ सोड 3:30, जो अब 3:30 दिखा रही थी। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, उठा और बेडरूम की तरफ गया। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क। ही परसीव्ड मीन्स नोटिस्ड, अब उसने देखा, डॉक्टर ने नोटिस किया कि अब उसे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। एन आवर इलेप्स्ड, एक घंटा और, इलेप्स्ड मीन्स पास्ट, एक घंटा और बीत गया। इट वॉज अ लॉन्ग हार्स स्ट्रगल, लंबा मुश्किल संघर्ष था। हार्स मीन्स वेरी हार्ड, अत्यंत कठोर, स्ट्रगल था, संघर्ष था। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डाउन स्ट्रेड पास्ट द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड, जैसे ही सुबह की फर्स्ट स्ट्रीक, पहली किरण, ऑफ द ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स पर्दे, कवरिंग फॉर द विंडो, खिड़की के पर्दे, जहाँ वहाँ से उन पर्दों में से वो लाइट आई प्रातःकाल की। स्ट्रेड पास्ट द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड, उन छिद्र वाले पार्ट में से, छिद्र वाली साइड से उन पर्दों के जैसे ही लाइट आई, द चाइल्ड वॉज बोर्न, बच्चा पैदा हो गया। उसी टाइम जैसे ही सुबह की प्रकाश की एक फर्स्ट किरण उन पर्दों के बीच में से आई, द चाइल्ड वॉज बोर्न, बच्चा पैदा हो गया। लाइफलेस, जीवन विहीन बच्चा, इट मीन्स निर्जीव पैदा हुआ था। लाइफलेस, नो लाइफ। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, जैसे उसने गेज किया, गेज होता टकटकी लगा के देखना, कंटिन्यूस लुकिंग,
एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर हिम, एक तरह का भय उसके ऊपर छा गया। ओवर एंड्रयू आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था कि मैं बचा लूंगा बच्चे को, दे विल बी ऑल राइट। हिज फेस हिटेड विद हिज ओन एक्सर्शन, उसका चेहरा जो था अपने ही प्रयास से, एक्सर्शंस मीन्स एफर्ट्स, प्रयत्न, उनसे ही गर्म हो रहा था। चिल्ड सडनली, जो गर्म हो रहा था वो अचानक कैसा पड़ गया, डॉक्टर का चेहरा चिल्ड पड़ गया, ठंडा पड़ गया। ही हेसिटेटेड, झिझका, टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर। वो हेजिटेशन फील की, वो दो तरफ उसका दिमाग हो गया। टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट, रिससिटेट मीन्स टू हेल्प, टू मेक समबडी स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन, किसी को पुनः सांस लेने योग्य बनाने के लिए, और वो अपनी ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी के बीच में बटा हुआ था, वो माँ को बचाए या बच्चे को देखे। हु वॉज हर सेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, अपनी माँ के प्रति भी, यानी बच्चे की माँ के प्रति भी वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता था, जो अपने आप बड़ी क्रिटिकल स्टेट में थी। डेस्परेट मीन्स होपलेस, आशा रहित स्टेट में जो माँ थी। द डायलमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सोल्व इट कॉन्शियसली, डायलमा जो था प्रॉब्लम सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, दुविधा थी कि उससे तो इंस्टिंक्टिवली मीन्स बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे डिसीजन लेना था कि माँ को बचाए या बच्चे को बचाए, इधर चले या उधर चले, उसे पता होना चाहिए था वो किधर चले, है ना। तो उसे पता होना चाहिए, डॉक्टर की ड्यूटी है कि जहाँ ज़्यादा अर्जेंसी है वहाँ जाए वो। डेस्परेट स्टेट, द डायलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सोल्व इट कॉन्शियसली, वो डायलेमा इतनी अर्जेंट थी, कन्फ्यूजन, कि वो इट डिड नॉट सोल्व इट कॉन्शियसली, वो इसको कॉन्शियसली मीन्स ध्यान से सोल्व ही नहीं कर सकता। ब्लाइंडली, इंस्टिंक्टिवली, दुविधा में पड़कर, एकदम अंधा होते हुए, बिना सोचे समझे, ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, बच्चे को नर्स को पकड़ाया, एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसैन मॉर्गन हु नाउ ले कोलैप्स्ड, और अपना पूरा ध्यान सुसैन मॉर्गन की तरफ कर दिया, जो कोलैप्स हुई थी, बेहोश हुई पड़ी थी। ऑलमोस्ट पल्सलेस, उसकी भी नाड़ियां गिर चुकी थी, यानी उसकी भी पल्स जो थी वो गिर चुकी थी, ऑलमोस्ट डाइंग थी वो भी, मदर भी, एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर, और वो ईथर से बाहर नहीं थी। अ मेडिसिन टू मेक पीपल अनकॉन्शियस बिफोर एन ऑपरेशन। ईथर एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर, ईथर मीन्स जो दवाई दी गई थी ना अनकॉन्शियस करने की, बेहोश करने की, उससे बाहर वो अभी निकली नहीं थी अपॉन हर साइड, उसकी तरफ। हिज हेजिटेट वॉज डिस्परेट, उसकी जो हेजिटेशन थी वो बिल्कुल परेशानी पैदा करने वाली थी। अब फ्रेंटिक रेश अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, उसकी एक फ्रेंटिक होती है पागलपन वाली, डन क्विकली बट नॉट वेल ऑर्गेनाइज, फटाफट करना लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से नहीं, उसको बोलते हैं फ्रेंटिक रेस कर रहा था वो, अपनी स्पीड बढ़ा रहा था उसको मेडिसिन देने में, अगेंस्ट हर एबिंग मीन्स डिक्रीजिंग, घटती हुई स्ट्रेंथ, ताकत, मौत की तरफ जा रही थी, और वो धड़ा अपना डॉक्टर का जो सारा एक्सपीरियंस था वो लगा रहा था उसको बचाने में, मदर को बचाने में। अब ये बात किसके कंटेक्स्ट से कर रहे हैं, चाइल्ड के, जो स्टिल बोर्न है उसकी मदर, यानी कि सुसैन मॉर्गन। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टिंक्ट, उससे कुछ ही क्षण लगे, टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल, जिसने कि उस ग्लास एम्प्यूल मीन्स उस शीशी को तोड़ दिया, एम्प्यूल मीन्स एम्प्यूल अ स्मॉल कंटेनर, एक छोटी शीशी, लिक्विड की, दवाई की छोटी शीशी को तोड़ दिया, एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और उसमें मेडिसिन ले ली, उसमें इंजेक्ट कर दी मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स दवाई, आपको पता है। Then he flung down the hypodermic syringe and walked
sparingly to restore the flaccid woman. Then he flung down the hypodermic syringe. Hypodermic syringe क्या होती है? An instrument with a long thin needle that is used to give somebody injection under their skin. इंजेक्शन लगाने की सुई को बोलते हैं हाइपोडर्मिक सुई। तो देन ही फ्लंग डाउन, नीचे गिरा दिया हाइपोडर्मिक सीरीज को। सीधी सी बात है, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको लगाने के बाद वेस्ट हो जाता है ना, तो नीचे गिरा देते हैं। एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, और काम करने लगा उस लगभग बेहोश हुई औरत को। फ्लैसिड मीन्स सॉफ्ट एंड वीक, नर्म और दुर्बल। फेवरिस्ट मीन जल्दी जल्दी प्रयास करने लगा उसको बचाने के लिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिस एफर्ट्स, फेवरिस मीन जल्दी जल्दी प्रयास करने के कुछ मिनट बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड, उसके दिल को, उसके मन को सहारा मिला। सहारा मिला मीन मजबूती मिली। ही सो दैट ही माइट सेफली लीव हर, उसने देखा कि वह अवश्य ही सुरक्षित तरीके से उसे छोड़ सकता था। ही स्वंग राउंड, वो एकदम घूमा। इन हिज शर्ट स्लीव्स, अपने शर्ट के स्लीव्स। ही स्वंग अराउंड होता है यहाँ पे बाहें चढ़ाई, बाहें चढ़ाना। अपनी शर्ट को बटन ओपन करके ऊपर करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्वंग अराउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, अपने शर्ट्स की बाहें स्लीव्स। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, और उसके जो बाल थे वो स्टिकिंग में चिपक रहे थे उसकी डैम्प ब्रो में, गीली भौं को। Where is the child? बच्चा कहाँ है? The midwife made a frightened gesture. midwife ने डरावना हाव भाव किए। She had placed it beneath the bed. उसने इसको बेड से नीचे रख दिया था। In a flash, Andrew knelt down. एक क्षण में एंड्रयू नीचे झुका। फिशिंग अमंग द sodden newspapers. फिशिंग मीन्स ढूंढना, फाइंडिंग। एक्सट्रीमली वेट, सोडन मीन्स एक्सट्रीमली वेट, अत्यधिक गीले न्यूज़पेपर में। सोडन मीन्स वेट, बिल्कुल भीगे हुए न्यूज़पेपर के बीच में क्या किया उसने? बिलो द बेड, बेड के नीचे। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, बच्चे को खींच के घसीट के बाहर निकाला। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, तो जन्म किसका बच्चे का हुआ था? लड़का था या लड़की? लड़का था। परफेक्टली फॉर्म, पूरा बच्चा था। द लिम्प फॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेल्लो, वो लिम्प मीन्स ढीला ढाला, वो जो पतला शरीर जो था वो सॉफ्ट हुआ था। लिम्प होता है लैकिंग स्ट्रेंथ और एनर्जी, शक्ति विहीन। यहाँ पे जो बॉडी थी वो टेल्लो की तरह थी। द हार्ड फैट ऑफ एनिमल मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक शॉप या कैंडल्स, मिंगली हुई पशुओं की कठोर चर्बी होती है ना जो, उसकी तरह था वो, टेल्लो की तरह। नीचे मीनिंग भी दिया गया है, देखो। वो द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट, जो वो लिम्प बॉडी थी। लिम्प मीन्स अभी अभी आपको बताया ही है प्यारे बच्चों, लिम्प मीन्स लैकिंग स्ट्रेंथ और एनर्जी, जिसमें स्ट्रेंथ और एनर्जी की कमी हो। वार्म बॉडी, शरीर थोड़ा गर्म था वो, लेकिन सफ़ेद पड़ा हुआ था। एंड सॉफ्ट एज टेल्लो, और जैसे चर्बी सॉफ्ट होती है ऐसे वो सॉफ्ट था, कोमल था। द कोड हेस्टिली स्लैश्ड, कोड को, नली को जल्दी से काटा गया, कोड को जल्दी से कट किया गया। ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, और उसको गिरा दिया गया एक टूटी हुई टहनी की तरह। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, जो स्किन थी वो बिल्कुल, टेक्सचर मीन्स द वे अ सरफेस फील्स, जिससे आप सफर्स महसूस कर सको उसको बोलते हैं टेक्सचर। तो द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, स्किन को जब महसूस करोगे तो वो बिल्कुल प्यारी थी, स्मूथ चिकनी थी, एंड टेंडर कोमल थी। द हेड लोल्ड ऑन द थिंग नेक, जो सर था वो लोल्ड मीन्स हंग इन अ रिलैक्स्ड वे, ढीला सा, लटका हुआ सा, बेजान सा। ऑन द थिंग नेक, पतली सी गर्दन पे सर जो था वो लटका हुआ था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और अंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे उनमें हड्डियां ही नहीं हो। स्टिल नीलिंग, अभी भी झुका हुआ था। एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्रोम, एंड्रयू जो था, एंड्रयू मैनसन जो था,
वो स्टेयर किया, वो घूरा, ध्यान लगा के देखा बच्चे की तरफ विद अ हैगर्ड फ्रॉम, हैगर्ड होता है लुकिंग वेरी टायर्ड, हैगर्ड होता है थका सा, और फ्रॉन होता है प्यारे बच्चों आपको पता है वरीड एक्सप्रेशन, चिंतित अभिव्यक्ति। तो चिंतित अभिव्यक्ति थके हुए से ने एंड्रयू ने बच्चे की तरफ ध्यान से देखा। द वाइटनेस मींट ओनली वन थिंग, सफेदी का एक ही कारण था, क्या? एस्फिक्सिया पैलिडा। सफेदी का क्या कारण था? एस्फिक्सिया पैलिडा, सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन कोज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, दम घुट ऑक्सीजन की, दम घुट के ऑक्सीजन की कमी हो जाना, रक्त में ऑक्सीजन की कमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता द्वारा बनी घुटन और अचेत अवस्था। इसका मतलब यही था खून में रक्त में जो ऑक्सीजन की कमी थी और CO2 वहाँ बन चुकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कारण बच्चा जो था वो बेहोश था। एंड हिज माइंड, और उसका माइंड जो था अननेचरली टेंस, अस्वाभाविक रूप से टेंशन में था, रेस्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन द सेमरिस्टन। जो उसका माइंड था अचानक की केस की तरफ गया, इस टाइप का केस उसे सेमरिटन में देखा था, इस टाइप का केस उसे एक जगह पे देखा था जिस जगह का नाम ये है। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और उसे अब वही ट्रीटमेंट फॉलो, उस ट्रीटमेंट की तरफ भी उसका दिमाग गया जो उसे अब फॉलो करनी थी और उस टाइम फॉलो की थी। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, शीघ्र ही वो खड़ा हो गया। कौन? एंड्रयू मैनसन, अभी झुका हुआ था, खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, जल्दी से मुझे गर्म और ठंडा पानी दो। ही थ्रू आउट टू द नर्स, उसने नर्स की तरफ कहा। एंड बेसिन्स टू, और बेसिन्स मीन्स एक बड़ा सा बर्तन, कढ़ाई भी बोल सकते हो, तसला भी बोल सकते हो, बेसिन भी, मुझे बेसिन भी दीजिए जल्दी से, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी करो। बट डॉक्टर, सी फॉल्टर्ड, लेकिन नर्स ने कहा, डॉक्टर, फॉल्टर्ड में स्पोक विदाउट कॉन्फिडेंस, लड़खड़ाती हुई आवाज से वो बोली। हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी आंखें जो थी उस पैलिड मीन्स पेल, पीली बॉडी पे थी बच्चे की। क्विक ही साउटेड, वो चिल्लाया, जल्दी से जल्दी करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, एक कंबल को खींचते हुए, he laid the child upon it and began the special method of respiration, उसने बच्चे को उसके ऊपर लिटाया ब्लैंकेट के और एक विशेष तरह का रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया, सांस देने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। द बेसिन्स अराइव्ड, बेसिन तसला लाया गया। द ईवर, द बिग आयरन केटल, यूअर मीन्स बड़ा सा जग, लार्ज जग को बोलते हैं प्यारे बच्चों यूअर, EWER, विशाल जग, बड़ा सा जग, और एक बड़ी सी केतली भी लाई गई, लोहे की केतली, कैटल। फ्रेंटिकली ही सप्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, उन्मादपूर्ण तरीके से, क्विकली, फ्रेंटिकली मीन्स क्विकली, शीघ्रता से उसने एक बेसिन में तो ठंडा पानी डाला, into the other he mixed water as hot as his hands could bear, और एक में उसने इतना पानी डाला, गर्म पानी, जिससे कि उसके हाथ उसको सहन कर सके। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और फिर जैसे कि एक क्रेजी जगलर होता है, क्रेजी होता है मैड, पागल, शिकारी, मदारी, तमाशा दिखाने वाला। ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने बच्चे को दोनों के बीच में रखा। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आईसी, अब उसने क्या किया? प्लंजिंग किया, डुबोया उस ठंडे पानी में, आईसी में। नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, अब गर्म पानी में। 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट बीत गए। ऐसे ही 1 टाइम इनटू कोल्ड वाटर, 1 टाइम इनटू स्टीमिंग वाटर। प्लंजिंग मीन्स बच्चे को डुबोता था गर्म पानी में, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में। एंड 15 मिनट्स पास्ट, और 15 मिनट बीत गए इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आइज, अब एंड्रयू की आंखों में पसीना टपक रहा था। ब्लाइंडिंग हिम, आपको पता है पसीना आंखों में जब आता है तो दिखना कम हो जाता है, ऑलमोस्ट उसे अंधा कर रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, जो उसने बाहें चढ़ाई हुई थी वो नीचे लटक गई थी। ड्रिपिंग, उसमें से भी पानी टपक रहा था। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली,
और अब जो उसको सांस आ रही थी ना प्यारे बच्चों, वो पेंटिंगली मीन्स हाफ करा रही थी, हाफ रहा था वो, सांस उसको अच्छे से नहीं आ रही थी, ऐसे आ रहा था वो। अब एफर्ट्स बहुत ज़्यादा किए तो पेंटिंगली, पेंटिंगली मीन्स हाफते हुए। बट नो ब्रेथ केम आउट फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस ढीले ढाले शरीर में, नॉट स्ट्रिक्ट, लेग्स मीन्स नॉट स्ट्रिक्ट, उस ढीले शरीर में से कोई सांस नहीं आ रही थी। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, एक परेशान करने वाली समझ कि वो हार गया वो उसके ऊपर छा रही थी, यानी एक तरह से वो सोच रहा था कि बच्चे को नहीं बचा पाएगा। और रेजिंग होपलेसनेस, एक उठती हुई नाउम्मीदी। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कंसंट्रेशन, उसने महसूस किया कि जो मिडवाइफ थी, दाई थी, उसकी तरफ जो देख रही थी, किसमें, स्टार्क मीन्स कंप्लीट, पूर्ण, कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन मीन्स डिसमे, आश्चर्य के भाव से, फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, शॉक, एंजाइटी, आश्चर्य से, परेशानी से, परेशानी के भाव में वो मिडवाइफ उसकी तरफ देख रही थी कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। वाइल देयर, जबकि वहां, प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, लेकिन वाइल देयर, प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, वो बैठी हुई थी एक लेडी उस दीवार के अगेंस्ट, दीवार से लगे, वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, जहाँ वो पूरा का पूरा टाइम बैठी हुई थी। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, उसके हाथों ने उसके गले को दबा लिया था, यानी कि वो परेशानी में अपने गले को दबा रही थी। अटरिंग नो साउंड, कोई आवाज़ उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, और उसकी आंखें उसके ऊपर जल रही थी, देख रही थी। वॉज द ओल्ड वुमन, वो कौन थी जो दीवार के सहारे बैठी और अपने हाथों से अपने गले को दबा रही और उसकी आंखें डॉक्टर को देख रही? वो थी वो बूढ़ी औरत, सुसैन मॉर्गन की माँ। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, उसे याद आया कि वो कितना चाह रही थी अपने पोते को। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, इतने अच्छे से जितने उसकी बेटी अपने बेटे को चाह रही थी। ऑल डैश्ड अवे नाउ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ डैश्ड हो गया नाउ। फ्यूटाइल, सब कुछ निरर्थक हो गया, फ्यूटाइल मीन्स पॉइंटलेस, व्यर्थ। बियॉन्ड रेमेडी, राहत तो कुछ थी ही नहीं। द फ्लोर वॉज नाउ ड्रैगल्ड मैस, अब फर्श जो था वो बिल्कुल, ड्रैगल्ड मीन्स मेड डर्टी, गंदा हो गया था या वेट हो गया था, गीला हो गया था। मैस मीन्स भी गंदा होता है। ड्रैगल्ड, मेड डर्टी या वेट, गीला होके गंदा होना, और मैस मीन्स भी डर्टी या अनडाइटी स्टेट, गंदा होना। मैस मीन्स भी गंदा और ड्रैगल्ड मीन्स भी और गंदा। तो फर्श जो था वो बिल्कुल गंदा हो गया था। स्टबलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल, स्टबलिंग, स्टबलिंग मीन्स ट्रिपिंग, उलझते हुए, फिसलते हुए, ट्रिपिंग, TRIPPING नोट करेंगे। स्टबलिंग मीन्स ट्रिपिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवल, उस शॉप करने के, उस गीले, शॉपिंग मीन्स SOPPING, ध्यान रखेंगे, वेट थ्रू, जो पूरा का पूरा गीला हो गया था, उस गीले तौलिए पे, टॉवल पे फिसलते हुए, रगड़ते हुए। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड, एंड्रयू ने लगभग बच्चे को गिरा ही दिया था। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स, जो अब गीला भी हो गया था और उसके हाथों से फिसल भी रहा था। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे कि कोई विचित्र प्रकार की सफ़ेद मछली आपके हाथों से फिसल रही होती है, ऐसे ही वो बच्चा भी अब, क्योंकि प्रयास तो सारे कर लिए थे, फिसल रहा था। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर, भगवान के लिए डॉक्टर, विम्पर्ड द मिडवाइफ, वो दाई चिल्लाई। इट्स स्टिल बोर्न, विम्पर्ड मीन्स मेड अ सीरीज ऑफ लो, फीबल साउंड, सुबकते हुए, विम्पर्ड मीन्स हल्की आवाज में, भगवान के लिए डॉक्टर, इट्स स्टिल बोर्न, ये तो डेड पैदा हुआ था, मृत पैदा हुआ था। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू ने उसकी तरफ, हीड मीन्स पेड अटेंशन, हीड मीन्स पेड अटेंशन, हीड नहीं है, सॉरी, ये हीड है। हीड तो हाइड की सेकंड फॉर्म होती है। तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया हूँ बच्चे के जन्म को लेकर, तो इसीलिए मैं हीड को हीड निकल गया, क्योंकि डिस्पिरेशन स्टेट डॉक्टर के साथ मेरे अंदर भी आ चुकी है। तो एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हीड मीन्स पे अटेंशन, ध्यान नहीं दिया।
beaten, despairing, having labored in vain for half an hour. उसने क्या किया? beaten means वो परेशान था, डिस्पेयरिंग और परेशान, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, आप पूरा दिन काम करते रहे लेकिन आपको उस काम का फ्रूट मिलता रहे तो आप थकेंगे नहीं, लेकिन आप आधा घंटा भी काम करेंगे और काम खराब हो जाए तो डेफिनेटली यू विल बी डिस्टर्ब्ड। तो ऐसे ही वो आधे घंटे से व्यर्थ का प्रयास कर रहा था। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, वो अभी भी एक अंतिम प्रयास करना चाहता था। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल, वो रब कर रहा था, रगड़ रहा था उस बच्चे को एक रफ से खुरदुरे तौलिया से। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, दबा रहा था और छोड़ रहा था उस छोटी सी छाती को उस बच्चे की दोनों हाथों से। ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू द लिम्प बॉडी, वो उस ढीले ढाले से शरीर में सांस देना चाहता था। एंड देन एज बाय मिरेकल, और फिर तब एक अजूबा हो गया, मिरेकल हो गया। द पिग्मी चेस्ट, वो छोटी सी स्मॉल चेस्ट छाती, विच हिज हैंड्स एनक्लोज्ड, जो उसके हाथों ने जकड़ी हुई थी, पकड़ी हुई थी, गेव अ शॉर्ट, दिया उसने एक शॉर्ट में छोटा सा, क्या? कन्वल्सिव हीव। कन्वल्सिव मीन्स विद सडन या इरेगुलर मूवमेंट, ऐठन सहित। हीव मीन्स उठान, राइज। तो कन्वल्सिव हीव मीन्स इरेगुलर मूवमेंट, ऐठन रहित उठान, उसमें उभार आया। अनदर एंड अनदर, यानी उसमें बॉडी मूवमेंट करने लगी बच्चे की, एक और एक और। एंड्रयू टर्न्ड गिड्डी, एंड्रयू जो था एक तरह से पागल सा हो गया था। एंड्रयू मैनसन एक और प्रयास कर रहा था, एक और प्रयास कर रहा था। द सेंस ऑफ लाइफ, जीवन की समझ, स्प्रिंगिंग विनीथ हिज फिंगर्स, अब वो उछल रही थी उसकी उंगलियों के नीचे। आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, उस अनअवेलिंग मीन्स यूजलेस, निष्फल, स्ट्राइविस मीन्स एफर्ट, प्रयास के कारण, वॉज सो एक्सक्विजिट, वो इतना फाइन था, इतना सुंदर था। इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, उसने इसको लगभग बेहोश कर दिया था, यानी खुश हो गया था अब डॉक्टर। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरेसली, उसने अपने प्रयास जो थे और तेज कर दिए। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अब बच्चा हाँफ रहा था, यानी सांस ले रहा था। डीफर एंड डीफर, और गहरी और गहरी। अ बबल ऑफ म्यूकस, एक म्यूकस मीन्स थिन लिक्विड फॉर्म्ड इन नोज। सलेस्मा, सलेस्मा का बुलबुला उसकी नोस्ट्रिल से, उसकी छोटी सी नोस्ट्रिल से, केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, उसकी छोटी सी नाक से बुलबुला निकला। मुकुस्का यानी थिन लिक्विड फॉर्म्ड इन नोज, जो नोज में लिक्विड बन जाती है, आप सबको पता है क्या है वो, श्लेष्मा बोलते हैं। उसका बुलबुला उसकी छोटी सी नाक से आया। अ जॉयफुल इरिडिसेंट, एक आनंददायक, कई रंग दिखाते हुए। इरिडिसेंट मीन्स शोइंग मैनी कलर्स, कई रंग दिखाते हुए। बबल, बुलबुला, कई रंग थे उस बुलबुले में। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो अंग थे और ज़्यादा समय तक वो हड्डी विहीन नहीं थे। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइननेसली, और जो सर जो था अब वो बिना स्पाइन के झुका हुआ नहीं था। द बैलेंस्ड द ब्लैंस्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक। ब्लैंस्ड मीन्स पेल, ब्लैंस्ड मीन्स पेल, वो पीली चमड़ी धीरे धीरे गुलाबी हो रही थी। देन एक्सक्विजिटली, और तब दृढ़ता से महसूस होती हुई, स्ट्रोंगली फेल्ट, केम द चाइल्ड्स क्राई, बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी। बच्चा रोता है तो सीधी सी बात है, स्वस्थ है। डियर फादर इन हेवन, हे परमपिता परमात्मा स्वर्ग में रहने वाले। द नर्स सोब्ड हिस्टेरिकली, वो नर्स जो थी वो सुबकने लगी। इन एन अनकंट्रोल्ड वे, हिस्टेरिकली मीन्स बिना कंट्रोल किए हुए तरीके से। इट्स कम, आ गया। इट्स कम अलाइव, ये जीवित आ गया। देखो परमात्मा, हे भगवान, ये आ गया। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, हाथ में बच्चा दे दिया एंड्रू ने उसको। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, वो कमज़ोर और उससे थोड़ी नींद आ रही थी, महसूस कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले इन अ सडरिंग लिटर, और उसके सामने जो कमरा था वो गंदगी का ढेर बना हुआ था। ब्लैंकेट्स, क्या क्या फैला हुआ था वहाँ आपको बता दे। कंबल पड़ा हुआ था, टॉवल्स पड़े हुए थे, बेसिन्स पड़े हुए थे, कंबल पड़े हुए थे, ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन्स मीन्स कढ़ाई कह सकते हो, तसला कह सकते हो। सोइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स,
और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करके गिरा दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे, यंत्र पड़े हुए थे। द हाइपोडर्मिक सिरिंज पड़ी हुई थी, इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम, जो बिल्कुल इम्पेल्ड पड़ी हुई थी वहाँ पे वो हाइपोडर्मिक सीरीज भी। द यूअर नॉक्ड ओवर, जग भी गिरा पड़ा था। द कैटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल ऑफ वाटर, केटली भी एक साइड रखी हुई थी, पानी उसमें था। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड, अपॉन द हडल्ड, हडल्ड मीन्स सिमटा हुआ, होल्डिंग क्लोज टुगेदर, उस बेड पे ऊपर, बेड, हडल्ड बेड, उस सिकुड़े हुए बेड पे द मदर स्टिल ड्रीम्ड, वो मदर जो सिकुड़ी हुई पड़ी थी वो सपना ले रही थी। हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, अब वो आराम से शांति से, एनेस्थेटिक मीन्स बेहोशी से बाहर आ रही थी। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, वो बूढ़ी औरत अभी भी दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, उसके हाथ इकट्ठे थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, उसके होठ जो थे वो मूव कर रहे थे बिना आवाज किए। सी वॉज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, नीचे एंड्रयू ने रंग किया, निचोड़ा अपनी स्लीव को। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अपनी जैकेट को झाड़ा, लटकाया। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, नर्स मैं अपने बैग को बाद में ले आऊँगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी, वो नीचे डाउन स्टेयर पे गया किचन में से होते हुए। स्कलरी मीन्स बर्तन धोने के कमरे, कमरे में से होते हुए, ठीक है ना, स्कलरी में गया। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होठ सूख चुके थे। एट द स्कलरी, बर्तन धोने के रूम में, किचन में कह सकते हो। ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, अब वो अपनी हैट और कोट तक पहुंचा। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग इन द पावमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, बाहर उसने जो को पाया इंतजार करते हुए, तनाव में और उम्मीद भरी चेहरे के साथ। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, भारी आवाज से कहा, ठीक है सब, बोथ आर राइट, दोनों ठीक है। दोनों का मतलब मदर भी और एज वेल एज द चाइल्ड। इट वॉज क्वाइट लाइट, अब पूरा प्रकाश हो चुका था। नियरली 5 o'clock, 5 बज चुके थे। अ फ्यू मिनट्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, क्योंकि खनिकों का शहर था तो कुछ खनिक जो थे, माइन में काम करने वाले, खान में काम करने वाले, वो पहले ही गली में आ चुके थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, जो फर्स्ट शिफ्ट थी नाइट की, वो मूविंग आउट, वो बाहर आ रही थी और दिन के काम करने वाले जा रहे थे। एज एंड्रयू वॉक्ड विद देम, जैसे उनके साथ चला। स्पेंट एंड स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से। हिज फुटफॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, उसके पैरों के जो फुटफॉल्स थे, इकोइंग गूंज रहे थे दूसरों के पैरों के आवाज़ के साथ, अंडर द मॉर्निंग स्काई, उस सुबह के प्रकाश में। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, वो बिल्कुल उसने सोचना जारी रखा। ब्लाइंडली मीन्स बिल्कुल अंधा होते हुए, बिल्कुल ध्यान में खोते हुए। ओब्लीवियस, ओब्लीवियस मीन्स फॉरगेटिंग, भूलते हुए। टू ऑल अदर वर्क, सारे काम। ही हैड डन इन ब्लेनली, जो ब्लेनली में उसने किए थे। आई हैव डन समथिंग, अब खुश हो गया डॉक्टर ने, भाई काम किया है इतना अच्छा, तो आई हैव डन समथिंग। ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, हे भगवान मैंने कुछ अच्छा कर दिया, मैंने कुछ अच्छा कर दिया, हे परमात्मा अंत में मैंने कुछ अच्छा कर दिया। अब ब्लेनली में जो एपिसोड उसके साथ घटित हुआ था उसको वो भूलते हुए अब केवल ये आ जाता है कि उसने कोई अच्छा काम कर दिया। तो प्यारे बच्चों, जो मॉर्गन वॉज अ ड्रिलर इन ब्लेनली, ब्लेनली में जो एक खनिक था, माइनिंग टाउन था ब्लेनली, वहाँ पे वो, आपको पता है, हैवी आदमी था, भारी भरकम आदमी था। और एंड्रयू मैनसन एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। सुसैन मॉर्गन बच्चे को जन्म देने वाली थी। और कुछ ही कैरेक्टर्स हैं, देयर आर सम कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।